प्रणाम साथियों। सिद्धार्थ और यशोधरा का स्वयंवर संपन्न हुआ तो सारे लोग वहाँ स्वयंवर में जो मौजूद थे वो सभी खुश थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इस स्वयंवर से खुश नहीं था। वो था सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और क्षोभ के भाव थे। वह जल्द उठकर वहाँ से यशोधरा के पिता के पास पहुंचता है और बोलता है, राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता होगा उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता निरुत्तर रह गए, अर्थात उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वास्तव में उन्हें अपनी प्रतिज्ञा जो है याद आ गई। अब उन्होंने तुरंत राजा सुधोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा सुधोधन ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सभी जनों का यह विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय का है और अहिंसा में विश्वास करने वाला राजकुमार है और वह इस प्रतियोगिता में असहज ही जो है पराजित हो जाएगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपने राजकुमार की जीत पर राजा सुधोधन, रानी प्रजावती और सभी प्रजाजनों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। यशोधरा सिद्धार्थ जैसे सुंदर, गुणवान और प्रतिभा संपन्न वीर पति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सरस अर्धांगिनी पाकर बहुत प्रसन्न था। जैसे फूला ना समाया हो वैसे सिद्धार्थ बहुत खुश था। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को भी भूल गया था। अपनी नव यौवन नवविवाहित पत्नी के साथ वह प्रायः पुष्प वाटिका में घूमता रहता था और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता रहता था। साथियों, सिद्धार्थ और यशोधरा के स्वयंवर की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद साथियों।